Hello everyone, today we will be discussing new chapter 16 plant tissue culture. Before understanding the plant tissue culture, we need to know what is totipotency. See, totipotency is a term, it means capacity of producing complete plant from any cell. It means कि प्लांट की कोई भी सेल है, एनी सेल, चाहे वो पॉलन ग्रेन है, लीफ है, रूट है, शूट, यानी किसी भी पार्ट से अगर कंप्लीट प्लांट बन जाए, एनी पार्ट ऑफ प्लांट एंड और उससे क्या बन जाए, कंप्लीट प्लांट, दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी एंड इट मोस्टली अकर्स इन प्लांट, यानी एनिमल्स में ये नहीं होती। एनिमल्स का ये नहीं कि कोई भी पार्ट ले लिया हमने और उससे कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बना लिया, कि भाई हार्ट ले लिया तो उससे कंप्लीट एक मैन बन गया। नो, ये किस में होती है ये टोटिपोटेंसी कैपेबिलिटी? प्लांट्स में। ठीक है, तो प्लांट्स में इस कैपेबिलिटी को यूज़ करके एक टेक्निक यूज़ की है, दैट इज़ कॉल्ड टिश्यू कल्चर। यानी प्लांट का कोई भी जो टिश्यू लेकर, ठीक है, टिश्यू लेकर उसका क्या किया जाता है, टिश्यू ले लिया या फिर ऑर्गन लेकर एक वेरियस जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए अगर कंप्लीट एक प्लांट बन जाए, दैट इज़ कॉल्ड टिश्यू कल्चर। देखिए, कल्चर ऑफ प्लांट पार्ट, सेल टिश्यू और ऑर्गन अंडर स्टेराइल एंड कंट्रोल कंडीशन। यहाँ पे स्टेराइल एंड कंट्रोल कंडीशन क्यों का है? क्योंकि इसमें जो प्लांट प्रिपेयर होगा वो लैब में होगा। लैब में ये जो एक इसके लिए एक पूरा टिश्यू कल्चर जो कैबिन बना होगा, उसी में ही सॉइल लेस, यानी सॉइल लेस, विदाउट सॉइल के ही प्लांट एक प्रिपेयर हो जाएगा। तो दैट कल्चर इज़ नोन एज टिश्यू कल्चर। अब इसमें टिश्यू है, वो पार्ट है, वो कोई भी ले सकते हैं, जैसे रूट ले लिया, शूट ले लिया, टिप ले लिया, एंथर ले लिया, एग ले लिया, एग सेल जो होती है, पॉलन ग्रेन ले लिए, लीफ ले ली। तो ये जो टिश्यू हैं ये लेके ही कंप्लीट एक प्लांट फॉर्म हो जाए, उसे हम बोलेंगे हम टिश्यू कल्चर, और ये कैपेसिटी को कहेंगे टोटिपोटेंसी। अब एनिमल्स में ये टोटिपोटेंसी नहीं होती है एक्सेप्ट स्टेम सेल। स्टेम सेल जो होती है वो क्या होती है, एक स्टेम सेल है, ये अम्बिलिकल कोड में जब वो फीटस डेवलप होता है मदर्स वोम में, तो जो अम्बिलिकल कोड होती है जो मदर और फीटस के बीच में एक वेस्कुलर कनेक्शन है, उस अम्बिलिकल कोड में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टेम सेल। अब ये स्टेम सेल को प्रिजर्व करके रख लिया, ठीक है, प्रिजर्व कर लिया। जिस फीटस का भी जो चाइल्ड है जिसका बर्थ हुआ, इन फ्यूचर उसे किसी ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके स्टेम सेल से ये प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन प्रिपेयर करें। कैसे? स्टेम सेल को भी जिस ऑर्गन पर ट्रांसप्लांट करेंगे वहाँ पे वो ऑर्गन डेवलप होगा। ऐसा साइंटिफिकली 100% प्रूफ नहीं है बट कुछ प्रोबेबिलिटी है। जैसे लीवर ख़राब हो गया तो स्टेम सेल को लीवर पर ट्रांसप्लांट किया तो लीवर जनरेट हो गया। तो ऐसा बहुत ही कम केस है इस पर भी रिसर्च चल रही है। प्लांट्स में ये कॉमन है, प्लांट्स में ये बहुत इजी है टिश्यू कल्चर, इसलिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। ये जो फर्स्ट ये टेक्निक डिस्क्राइब की थी, इट वाज कंडक्टेड बाय हैबरलैंड एंड दिस टेक्निक इज़ ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन। अब माइक्रो प्रोपगेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं वो अब हम देखते हैं। स्टेप्स ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन। देखिए, माइक्रो प्रोपगेशन क्यों का है? माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, प्रोपगेशन मीन्स फॉर्मेशन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि प्लांट का एक फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि जो वेजिटेटिव पार्ट हैं प्लांट के, रूट, शूट, लीव्स, अगर इनसे रिप्रोड्यूस हो जाए प्लांट तो उसे हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब माइक्रो में क्यों कहा है कि अब ये सपोज ये तो लीफ हो गई, अगर ये लीफ का स्मॉल पार्ट भी है, इतना भी, ठीक है, ये स्मॉल पार्ट भी अगर इससे भी अगर हम कल्चर कराएंगे तो इससे भी न्यू प्लांट एक जनरेट हो जाता है। यानी स्मॉल पार्ट ले रहे हैं यहाँ पर प्लांट का, तो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है माइक्रो। प्रोपगेशन मीन्स रिप्रोडक्शन। तो क्या क्या स्टेप्स हैं माइक्रो प्रोपगेशन के? फर्स्ट है सेलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट। एक्स प्लांट जो प्लांट सैंपल ले रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्स प्लांट। वो सैंपल क्या हो सकता है?
रूट टिप, शूट टिप, लीफ, एंथर, पॉलन ग्रेन, एग, एक्सेल जो है, ये हो सकते हैं। एक्स प्लांट में ये प्लांट बनाएगा, तो इसलिए इसे बोल दिया एक्स प्लांट, यानी प्लांट से जो प्रिमिटिव फॉर्म होगी दैट इज एक्स प्लांट। अब जब सिलेक्शन कर लिया प्लांट एक्स प्लांट का, तो उसका क्या है, प्री ट्रीटमेंट और रिक्वायर है। प्री ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम जो सैंपल ले रहे हैं वो हमेशा वी हैव टू मेक श्योर कि वो क्लीन हो। क्लीन करने के लिए उसे रनिंग जो टैप वाटर में क्लीन कर लेते हैं, और उसके बाद में एक ट्विन 80 केमिकल आता है, ट्विन 80, इससे वॉश करते हैं। उससे क्या होगा कि जो लीफ की जो प्लांट एक्स प्लांट की जो सरफेस है उस पर कोई डस्ट और माइक्रोब्स होंगे तो वो रिमूव हो जाएंगे। तो इससे कहते हैं ट्रीटमेंट, प्री ट्रीटमेंट। अगर नहीं करा रिमूव तो क्या होगा, हम इतना जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, प्लांट तो बन जाएगा और उसमें फिर क्या होगी, डिजीज़ भी हो सकती है। ठीक है, इतना ये सब किया भी और लास्ट में हमें प्लांट कैसा मिलेगा, फिर डिजीज़, तो उस प्लांट का क्या फ़ायदा। तो इसलिए सबसे पहले उसका प्री ट्रीटमेंट करते हैं। इसे ट्विन 80 मीडियम जो केमिकल है उससे वॉश करते हैं, उससे पहले टैप वाटर से वॉश कर लेते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद एक सरफेस स्टरलाइजेशन होता है, यानी एक्स प्लांट जो होता है सैंपल, जो प्लांट सैंपल है, उसे क्या करते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड या सिल्वर नाइट्रेट या फिर ब्रोमीन क्लोरीन वाटर से भी वॉश करते हैं कि उसके अंदर कोई फंगस, कोई बैक्टीरिया, वायरल या माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन तो नहीं। तो यहाँ पर भी ये कंफर्म हो जाता है कि इधर से वॉश करने के बाद वो कम्प्लीटली अब क्या हो गया, स्टरलाइज हो गया। स्टरलाइजेशन मीन्स डिजीज़ फ्री, माइक्रो फ्री हो गया। डस्ट फ्री तो टैप वाटर में ही हो गया था, बट सरफेस स्टरलाइजेशन में और ये कर लेते हैं। इसके अलावा जो हम इसमें एपरेटस यूज़ करेंगे, हम ग्लासवेयर यूज़ करेंगे, पेट्री डिश है, फ्लास्क है, जितने भी इक्विपमेंट और हम जो ग्लासवेयर यूज़ करेंगे उसे भी हम क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज किस में होता है, इसके लिए ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव एक मशीन, हम कहेंगे कि एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो इसमें स्टीम जनरेट होती है, और स्टीम जनरेट होने से वो पूरा सरफेस स्टरलाइज जो हो जाते हैं ग्लासवेयर। ठीक है, और लैमिनर एयर फ्लो, इसमें क्या होती है कि जो हॉट एयर इंसिडेंट कराते हैं जिससे वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि मॉइस्चर भी नहीं रहना चाहिए, तो कंप्लीट ड्राई हो जाते हैं लैमिनर एयर फ्लो में। और कंप्लीट क्या हो गई, अब यहाँ पे कंप्लीट स्टरलाइजेशन हो गया, इसलिए इसे बोला है सरफेस स्टरलाइजेशन। थर्ड स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम। हम जिस मीडियम में एक्स प्लांट को कल्चर कराने वाले हैं उस मीडियम को प्रिपेयर करना। इट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में रिक्वायर होते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए, जो सीड में रिक्वायर होते हैं कि सीड में यहाँ पे जितने भी केमिकल्स हैं जो भी, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट रिक्वायर होते हैं, वो हम किस में लेते हैं, कल्चर मीडियम में। कल्चर मीडियम को भी स्टरलाइज करते हैं। इसे भी इस तरह से कॉटन प्लग लगाकर, एक कॉटन प्लग लगा देते हैं और इसमें क्या होता है, कल्चर मीडियम, इसे भी स्टरलाइज कर लेते हैं कि ये भी डिजीज़ फ्री, माइक्रो फ्री होना चाहिए। अब यहाँ पर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट तो होता ही है, प्लस प्लांट हार्मोन्स। इस कल्चर मीडियम में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट प्लस प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, जैसे ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, ये होता है। अब प्लांट है, उसमें वो जो एक्सप्लांट लिया था उसमें टिश्यू इस तरह से अनऑर्गेनाइज टिश्यू का फॉर्मेशन होने लग जाता है, और उसके बाद में क्या होती है कि सबसे पहले तो क्या करेंगे, उस कल्चर मीडियम में इस एक्सप्लांट को ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद में इस तरह से ये अनऑर्गेनाइज मास प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में रूट्स डेवलप हो जाती हैं, फिर शूट डेवलप हो जाती हैं यानी एक सीडलिंग, एक प्लांटलेट अपीयर हो जाता है। अब ये तो है नहीं कि वो फ्लास्क में ही बनेगा पूरा, उसे किसी सॉइल में, ग्रीन हाउस में या फील्ड में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा।
जब एक ये प्लांटलेट बन जाता है, सीडलिंग बन जाता है, तो उसे कहाँ करते हैं ट्रांसफ़र, या तो सॉइल में, ग्रीन हाउस में, फील्ड में। और इसे भी क्या कर लेते हैं, स्टरलाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, सॉइल में, ग्रीन हाउस में या फिर फील्ड में। इसे हम एक डायग्राम से और समझ लेते हैं इस पूरे प्रोसेस को, जिससे क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले कोई सैंपल लिया एक्स प्लांट, ठीक है। इस एक्स प्लांट को स्टरलाइज कर लिया। सबसे पहले किससे स्टरलाइज, यानी प्री ट्रीटमेंट किससे किया था, T-80 से। देन इसके बाद में सरफेस स्टरलाइजेशन यूजिंग मर्क्यूरी क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट। देन इसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम, कॉनिकल फ्लास्क में कल्चर मीडियम बन गया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे किसको, एक्स प्लांट को। ये मीडियम होता है फुल ऑफ न्यूट्रिएंट होता है। पहले तो न्यूट्रिएंट होता है, हार्मोन्स बाद में डालते हैं। और ये एक्स प्लांट को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या होगा, आफ्टर फ्यू डेज इसमें अनऑर्गेनाइज्ड एक मास, यानी जिसमें डिफ्रेंशिएट नहीं है, एक ग्रुप ऑफ सेल, एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, दैट इज कॉल्ड कैलस। अनऑर्गेनाइज्ड मास प्रिपेयर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कैलस। अब इसमें कैलस में क्या देते हैं, हार्मोन्स। हार्मोन्स इंट्रोड्यूस करा है। ये हार्मोन पर डिपेंड करता है कि पहले रूट डेवलप होगी या शूट डेवलप होगी। अगर ऑक्सिन हाई है, अगर इस हार्मोन इंजेक्शन में ऑक्सिन हाई है, तो फर्स्ट क्या डेवलप होगी, रूट। अगर साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन इज अनदर प्लांट हार्मोन, और साइटोकाइनिन हाई है तो क्या डेवलप होती है, फर्स्ट शूट। और अगर दोनों ही इक्वल हैं, यानी बैलेंस अमाउंट में है, तो रूट एंड शूट अपीयर होने लग जाती है। तो इसमें जैसे ऑक्सिन हाई किया तो सबसे पहले क्या डेवलप होगी, रूटिंग होगी इसमें। ये रूट डेवलप होगी, देन शूट डेवलप होगी, ये रूट एंड देन शूट। इस तरह से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है। अब इसे क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे इस सीडलिंग को। सीडलिंग नहीं, इसे हम बोलेंगे प्लांटलेट, क्योंकि ये स्मॉल प्लांट है, सीड से डेवलप नहीं हुआ तो इसलिए सीडलिंग नहीं कहेंगे, दिस इज़ प्लांटलेट। इस प्लांटलेट को किस में ट्रांसफ़र करेंगे, सॉइल में, या कोई अदर फील्ड है, या फिर ग्रीन हाउस में। तो क्या होगा, कंप्लीट प्लांट प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये हो गया टिश्यू कल्चर। ये एक ओवरव्यू था इस चैप्टर का। अब इस चैप्टर में हम आगे क्या पढ़ेंगे, अगर जैसा कल्चर लेंगे, या फिर हम कहेंगे कि जैसा एक्सप्लांट लेंगे वैसा ही क्या हो जाएगा, कल्चर हो जाएगा, यानी टाइप्स ऑफ कल्चर। कि हम क्या ले रहे हैं एक्सप्लांट में, अगर हम कैलस ले रहे हैं डायरेक्टली तो हो गया कैलस कल्चर। अगर हम टिप ले रहे हैं तो वो हो गया मेरिस्टेम कल्चर। एंथर ले रहे हैं तो एंथर कल्चर। एग सेल ले रहे हैं तो एग कल्चर। इस तरह से क्या है, पॉलन ग्रेन ले लिया तो वो हाइब्रिड कल्चर, सॉरी हैप्लॉइड कल्चर, क्योंकि पॉलन ग्रेन कैसी सेल है, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड कल्चर। तो on the basis of selection of explant there are several types of culture। वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको कि ये प्लांट टिश्यू कल्चर एक्चुअली में क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कल्चर।